नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको 16 वीक की जो इंटर्नशिप होती है उसमें 4 महीने की जो इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है, उसमें जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग बनती है, इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग, तो मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ऐसे एक पंच पेपर लेंगे और उस पे प्रस्तावना हेडिंग लिखेंगे। किसी भी प्रकार की शिक्षण एवं प्रशिक्षण में व्यवहारिक ज्ञान को उसी परिस्थितियों में जिसमें शिक्षण या प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति को नियोजित होना है, को प्राप्त करने की प्रक्रिया को इंटर्नशिप कहा जाता है। इंटर्नशिप किसी भी कार्य या व्यवसाय की राह को सुगम बनाने में मदद करती है। इंटर्नशिप के दौरान व्यक्ति को व्यवहारिक अनुभव मिलता है जो वे अब तक मात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़े हुए होते हैं। प्रस्तावना के बाद इंटर्नशिप का अर्थ लिखते हैं। इंटर्नशिप का अंग्रेजी शब्द है, जैसे 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर्न प्लस शिप। तो इंटर्न का अर्थ होता है प्रशिक्षु और शिप का अर्थ होता है व्यवहार, अर्थात प्रशिक्षु जैसा व्यवहार। इसके बाद इंटर्नशिप का उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य भी लिखेंगे, जैसे किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में जाने से पूर्व कार्य अनुभव प्रदान करना, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षु की कमियों को दूर करना, कार्य कुशलता प्रदान करना, सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना। इस तरह से हम उद्देश्य भी लिखते हैं। इंटर्नशिप का अर्थ विशेषता के बाद, जब तक हम विशेषता की बात नहीं करते हैं तब तक के मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए विशेषता यानी कुछ विशेष है, इसलिए विशेषता भी होना ज़रूरी है। तो इंटर्नशिप के द्वारा किसी भी व्यवसाय में जाने से पूर्व आने वाली समस्याओं से जागरूक किया जा सकता है। किसी भी विषय में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। समायोजन की योग्यताओं को विकसित करने के लिए व्यक्तिगत दोषों व दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए, व्यावसायिक आत्मविश्वास को प्रबल करने के लिए, व्यवसाय के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, ये आपकी इंटर्नशिप की विशेषताएं जो 6 पॉइंट से लिखाए गए हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से इंटर्नशिप का महत्व लिखेंगे। महत्व लिखने के लिए ऐसे ही हम खाका बना सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे व्यवहारिकता के ज्ञान के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण व्यवस्था में स्थापित होने के लिए सहजता का विकास और व्यवसाय पूर्व कार्य का अनुभव। तो यह आपका इंटर्नशिप का महत्व है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। किसी भी कार्य या व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके संबंध में दिए गए सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें व्यवसाय में आने वाली परेशानियों, समस्याएं भविष्य की परिस्थितियों को अनुभव व पूर्वानुमान हो जाता है। तो इस तरह से आप उपसंहार भी लिखेंगे। उपसंहार लिखने के लिए जैसे बताया गया है, इसी तरह आप लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता। एक बीएड की छात्रा के तौर पर इंटर्नशिप पर जाने का अनुभव काफ़ी ज्ञानवर्धक एवं सकारात्मक रहा। इस परीक्षण में मुझे अब तक प्रदान किए गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने का अवसर मिला एवं वास्तविक शिक्षण परिस्थितियाँ एवं उसके संबंधित स्थितियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान निम्नलिखित रूप से विभिन्न प्रकार के कार्य का अनुभव हुआ। जैसे सबसे पहले आपने मॉर्निंग असेंबली, तो मॉर्निंग असेंबली का जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ है आप उसको लिखेंगे। टाइम टेबल बनाने में जो भी अनुभव हुआ, समय तालिका विद्यालय की दूसरी घड़ी है, जिसमें विद्यालय के सारे कार्यों का एक ही दृष्टि में पता चल जाता है। इसमें से कहा भी गया है किस किस को किसके लिए किसके द्वारा, तो ये सब टाइम टेबल के अंतर्गत आता है। कौन सा पीरियड किसके लिए और कब किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, ये सब इसमें आता है। अटेंडेंस रजिस्टर जब छात्र अध्यापक पहली बार अटेंडेंस लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और
जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि जब आप रेगुलर इंटर्नशिप पे जाते हैं, आप 4 महीने के इंटर्नशिप पे जाएँगे, तो कौन सा बच्चा रोज़ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको अटेंडेंस लगाना भी ज़रूरी होता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो आपका अनुभव रहा हो, जैसे स्कूल बिल्डिंग, ऑफिस, लाइब्रेरी, जो जो भी आपका अनुभव रहा है, आप ऐसे उसमें लिख सकते हैं। क्लासरूम का अनुभव, प्लेग्राउंड का अनुभव और जो आपको फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास का अनुभव हमेशा याद रहता है, प्लेग्राउंड का अनुभव हमेशा याद रहता है। विद्यालय में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए तथा पर्याप्त संख्या में शौचालयों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही टीचर डायरी का भी एक अपना अनुभव होता है। टीचर यानी डेली का डेली जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आप पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को नोट करना, इससे डिसिप्लिन, शिक्षकों में भी डिसिप्लिन बना रहता है। लिखित रूप में रहता है कि आपने क्या पढ़ाया, बच्चों को क्या आपने गृह कार्य दिया, तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं और किया जाता है। इसलिए टीचर डायरी भी लिखी जाती है, जिससे प्रतिदिन का अनुभव इसमें नोट किया जाता है और इससे डिसिप्लिन में बना रहता है। जैसे एनी अदर ड्यूटी असाइन बाय प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का जो भी अनुभव रहा है उसको भी आप ऐसे काम कर सकते हैं और जो आपका अनुभव रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है 4 महीने में, उसको आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेडिंग जैसे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यह सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई नीति है, जिसे 2001 में आरंभ किया गया था। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों को विद्यालय में आधारित मूल्यांकन को प्रणाली जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हों, जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। तो इस तरह से जो आपको अनुभव इसमें हुआ है आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आज मैंने आपको इस इंटर्नशिप के दौरान जो भी आपका अनुभव होता है, एक रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया है। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको शेयर करें, लाइक करें और जैसे मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।